हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आप सबको कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आगे हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं। सोना और रूपा। सोना और रूपा आज की कहानी का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। एक राजकुमार शाम को शिकार से लौट रहा था। लौटते समय अपनी काली घोड़ी को पानी पिलाने के लिए वह झरने पर रुका। पानी पर अपने और घोड़ी के प्रतिबिंब मतलब छाया के अतिरिक्त उसने सोने चांदी के कुछ बाल तैरते देखे। निश्चित ही सोने चांदी के बालों वाली सुंदरियां ऊपर झरने में नहाई है। उन बालों को वह कुछ देर तक पलक देखता रहा। जिन स्त्रियों के बाल इतने सुंदर हैं, वो खुद कितनी सुंदर होगी। मन ही मन कल्पना करते हुए वह उनकी मोहनी सूरत पर मर मिटा। उन बालों को उसने पगड़ी में खोसा और घोड़ी पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। शाम का समय हो गया था, मगर राजकुमार का कहीं आता पता नहीं। चारों तरफ उसकी खोज हो रही थी। रानी ने राजमहल का कोना कोना छनवा डाला, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक नौकरानी शक्कर लेने के लिए कोठार में गई, तो क्या देखती है कि राजकुमार फर्श पर औंधे मुंह लेटा है। वह चिल्लाने को ही था कि राजकुमार ने उसे डांट दिया। अगर किसी को कुछ बताया तो जान से हाथ धो बैठोगी। पर कहते हैं ना, स्त्री और हवा राज नहीं पचा सकती। नौकरानी ने फुसफुसाते हुए रानी को सारी बात बता दी। रानी उसे पंचम सुर में डांटते हुए कोठार में ले आई। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, पर काम करते हुए नानी मरती है। कोठार देखो कितना गंदा है। राजकुमार को वहां देखकर ऐसा जाहिर किया मानो उसे कुछ पता ही ना हो। अरे, यह कौन सो रहा है? ओह, यह तो राजकुमार है। क्या बात है बेटे, तुम यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हो? मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, तो मैं उसकी जुबान खिंचवा लूंगी। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया है, तो उसका हाथ कटवा दूंगी। मुझे बताओ, क्या बात है? भगवान के लिए यहाँ से उठो। राजकुमार उठा और पगड़ी में से सोने चांदी के बाल निकालकर रानी माँ को दिखाते हुए बोला, मैं इन बालों वाली लड़की से शादी करूंगा। रानी ने कहा, बस इतनी सी बात? हम इन्हें पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे वही लड़कियां चाहिए जिनके ये बाल हैं। हाँ बेटे हाँ, तुम निश्चिंत रहो। पूरी राजधानी में दूत फैल गए। गली गली में मुनादी करवा दी। शहर की तमाम जवान औरतें कल सवेरे नंगे सर राजमहल के अहाते से गुजरे। अगले दिन सवेरे राजमहल के सामने से औरतों का जुलूस निकला। राजकुमार घंटों उन्हें देखता रहा, पर उसे एक भी औरत ऐसी नहीं दिखी जिसके बाल उनके हाथों से मेल खाते हुए हों। सहसा उसकी नजर राजमहल के अंदर ही आंगन में बैठी दो लड़कियों पर पड़ी। उनके बाल सोने और चांदी के थे। उसने रानी माँ को बुलाया और उनकी ओर इशारा किया। रानी माँ को काटो तो खून नहीं। अटकते हुए बोली, हे भगवान, ये तुम्हारी बहनें हैं, सोना और रूपा। राजकुमार का चेहरा सूख गया, पर उसने हठ नहीं छोड़ा। बोला, वे कोई भी हों, मैं उनसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। राजा महल से नीचे उतरा और उसने बेटे को समझाया कि वह जीत छोड़ दे। रिश्तेदारों, बुजुर्गों और मंत्रियों ने भी उसे समझाने में कोई कसर नहीं रखी।
रानी ने हाथ जोड़कर बेटे से विनती की कि वह अपना इरादा छोड़ दे, पर राजकुमार पर कोई असर न हुआ। शादी की तैयारियां होने लगी। हरे बांस की बिल्लियों पर रेशम और किरमिच का विशाल शमियाना ताना गया। बात फैलते फैलते सोना और रूपा के कानों में पड़ी। वे अवाक रह गई। उनके पांव के नीचे जमीन खिसक गई। उनके चेहरे स्याह हो गए, आंखें भर आई। जिस दिन वो नदी में नहाई थी, उसके किनारे एक चंदन का पेड़ था। उसे वे बचपन से सींचती और देखभाल करती आई थी। वह उसके साथ बड़ा हुआ था। अब वह घोर घुमेर घना पेड़ बन गया था। शादी के दिन सोना और रूपा उस पेड़ पर छुप कर बैठ गई। यहाँ पर पानी ग्रहण का मुहूर्त नजदीक आया तो उसे जोर जोर से तलाश करने लग गए। अंततः राजमहल के सेवकों ने उन्हें चंदन की ऊंची डाल पर बैठा देख लिया। सेवक ने उनसे नीचे उतरने की याचना की, पर उन्होंने कान नहीं दिया। आखिर राजा स्वयं आया और बोला, नीचे उतरो मेरी दुलारियो, सोना रूपा निकली जा रही है विवाह की बेला। सोना और रूपा ने कहा, पिताजी, ओ पूज्य पिताजी, कैसे कहेंगी तुम्हें ससुर। ओ पिताजी, ऊपर और हरियल चंदन। चंदन का पेड़ और लंबा हो गया और सोना और रूपा और ऊपर चली गई। सब घर वाले वहां इकट्ठा हो गए। उन्हें उतरने के लिए मनाने लगे, पर वो टस से मस नहीं हुई। हर बुलावे पर पेड़ और लंबा हो जाता, वे और ऊपर चली जाती। आखिर खुद राजकुमार वहां आया। बोला, नीचे उतरो ओ मेरी बहनों, सोना रूपा हो गई हमारे विवाह की बेला। पर उन्होंने जवाब दिया, भैया, ओ प्यारे भैया, कैसे कहेंगी तुम्हें पति। ओ भैया, ऊपर और हरियल चंदन। आन ही आन में आकाश काली घटाओं से भर गया। बिजलियां कड़कने लगी। सहसा चंदन का पेड़ दो टुकड़े में बट गया और सोना रूपा को अपने भीतर समेट लिया। घर वालों के देखते ही देखते सोना और रूपा चंदन के पेड़ में समा गए। यहीं पर कहानी खत्म होती है। मुझे यकीन है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।